नमस्कार, मैं हरनाथ सिंह, देमा इंटर कॉलेज कुरावली मैनपुरी। आज कक्षा 11 में जो हमारा लेक्चर है, जो अभी तक हमने न्यूटन गति विषय संबंधी जो नियम पढ़े, जो सूत्र पढ़े, उन पर आज मैं आपको संख्यात्मक प्रश्न कराऊंगा। पहले हम सरल क्वेश्चनों से लेंगे, फिर हम थोड़े धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे, कठिन क्वेश्चंस में लेंगे। देखिए, एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लीजिए, फिजिक्स में जब तक हम न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छी नहीं बनाते हैं, तब तक फिजिक्स हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगी और हमें नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आज जो मैं भाग 3 में जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। और बाद में भी जो वीडियो आएगी मेरी, वो भी उसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन ये जो अभी तक हमने पढ़ा अभी तक, उसमें जो हमारे सूत्र आए उन पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 25 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें m दिया हुआ है, 5 किलोग्राम, और इसमें बल दिया हुआ है इसमें 25 न्यूटन। तो सिंपल सा न्यूटन का द्वितीय विषयक नियम लगना है, F = ma। तो A = हो जाएगा, इसमें हमें A निकालना है, A = हो जाएगा F/m। तो ये हो जाएगा 25/5 बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब चूंकि ये अदिश राशि है, इसमें से सदिश राशि है, तो इसकी दिशा में बतानी होगी। इसकी दिशा वही होगी जिधर हम बल लगाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इससे रोकने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। रोक ही जाती है वस्तु, 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो वस्तु को रुकने में लगा समय ज्ञात करिए। देखिए, एक वस्तु है 5 किलोग्राम की, ये देखिए, जैसे 5 किलोग्राम की ये वस्तु है। पाँच किलोग्राम की वस्तु है। इस पर जो बल लगाया जाता है, वो बल ये गति कर रही है। इसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, और इस पर बल लगाया जाना है। यहां पे जाकर के ये वस्तु रुक जाती है। ये 5 किलोग्राम, और यहां पे वेग है वो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इसमें हमें निकालना है कितना समय लगा, यहां से यहां तक समय कितना लगा, t कितना लगा, ये हमें ज्ञात करना है। इधर हम बल लगा रहे हैं इसको, और t हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 ये है, तो इसमें संवेग परिवर्तन निकाल लेंगे। और इसमें बल जो लगाया गया है वो 20 न्यूटन का लगाया गया है, 20 न्यूटन। एक तो तरीका ये है कि हम पहले इसमें मंदन निकाल लें, क्योंकि उसको रोका गया। तो उत्पन्न मंदन जो होगा वो F/m बराबर 20/5 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम सूत्र लगा देंगे, V = U + AT। इस सूत्र से ये तो 0 है, U है हमारा 10, और ये ऋणात्मक होगा -4 × t। तो इससे t बराबर आ जाएगा, t बराबर 10/4 बराबर 2.5 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि इसको 2.5 सेकेंड में इसको रोक दिया गया है। अब देखिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, एक पिंड है जिस पर 72 न्यूटन का बल क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर लगाया गया है। इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है, ये 9 किलोग्राम का पिंड है, और इस पर ये बल लगाया गया।
बल, ये 72 न्यूटन का बल लगाया गया है इस पर, और ये कोण जो है वो 60 अंश का है, ये 60 अंश का कोण है। लगाने पर पिंड प्रारंभ में विराम अवस्था में था, यहाँ पे u = 0 था, और 5 सेकंड बाद क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। इसको यहाँ पे पहुँच गया, ये 5 किलोग्राम वही पिंड है और वही बल लग रहा है, F = 72 न्यूटन, और ये कोण भी वही 60 अंश है। ये दूरी हमें निकालनी है, ये दूरी S निकालनी है, ये चली गई दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करनी है, समय है t 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ये तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इस दिशा में त्वरण ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा इस दिशा में त्वरण कितना होगा, तो इसके लिए इस दिशा में बल कितना होगा, तो क्षैतिज दिशा में जो बल होगा, दिशा में बल F = Fx = F cos 60, ये होगा 72 इंटू cos 60 बराबर 72 इंटू 1/2 बराबर 36 न्यूटन, 36 न्यूटन। अब x दिशा में या क्षैतिज दिशा में उत्पन्न त्वरण में उत्पन्न त्वरण A बराबर ये होगा Fx/m, 36/9 बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, प्रारंभ में इसको वेग 0 और t हमें दिया हुआ है, तो s = इस सूत्र से ut + ½ at², ये 0 हो गया इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 4, a का मान इंटू t हो गया 5 × 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 0 प्लस 2 × 25 बराबर 50 मीटर। इसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो हमारी 50 मीटर होगी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन होगा, एक मोटर जिसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है और 50 मीटर की वेग से जा रही है। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया होता है उसको चित्र के द्वारा प्रकट कर लेते हैं। देखिए ये मोटर है, इस टाइप से सड़क पर है, ये मोटर जा रही है, इसका वेग, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 400 किलोग्राम, m दिया हुआ है, वेग से जा रही है। इसका प्रारंभिक वेग है u = 15 मीटर प्रति सेकंड जा रही है। इस पर ब्रेक लगाने पर 10 सेकंड में, इसके ऊपर हमने ब्रेक लगाया अर्थात इसके विपरीत दिशा में बल लगाया और कुछ समय बाद ये स्थिति होती है, ये वही वो है। इस तरह से मोटर और m = 400 kg, इस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। 10 सेकंड में इसका वेग जो है वो v वो है 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। समय जहाँ से यहाँ तक कितना है, t = 10 सेकंड 10 सेकंड है। अब हमें क्या निकालना है, आरोपित बल का मान निकालना है। ये जो बल है
वो कितना होगा ये निकालना है, आरोपित बल का मान निकालना है। तो आरोपित बल का मान निकालना है, इसका मतलब हम सबसे पहले त्वरण निकाल लें। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा त्वरण ज्ञात करने के लिए। तो ये देखिए सूत्र निकाल देंगे, u प्लस ए टी ते v 5 बराबर u 10 प्लस a इंटू 10। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर a इंटू 10। तो a बराबर जो होगा वो हो जाएगा ऋण 1/2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित कर रहा है कि इस दिशा में मंदन हो रहा है। तो आरोपित बल जो होगा, बल F बराबर m इंटू ए। m है 400 और यहाँ पे हम केवल इसका परिमाण लेंगे। ऋण चिन्ह तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जिधर गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है। तो ये भी जो होगा वो होगा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन गति के विपरीत दिशा में लगेगा, गति के विपरीत दिशा में। गति के विपरीत दिशा में ये बल लगेगा। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन था। और अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एक मोटर है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। कार का द्रव्यमान 2500 किलोग्राम दिया हुआ है। पहला बात है 25 मीटर की दूरी तक ब्रेक लगाने पर कितना बल लगाना पड़ेगा और उक्त बल से कार कितने समय में रुक जाएगी। देखिए कार है ये इस तरह देखिए, ये सड़क है, इस पर ये कार है। ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की से चल रही है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है और इसका द्रव्यमान दिया हुआ है m 2500 केजी, 2500 केजी दिया हुआ है और 25 मीटर तक इसको रोक दिया जाता है। ये 25 मीटर है, मैं इसको रोक दिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इसका वेग u है, b है, वो 0 हो जाता है। ये देखिए रोक दिया जाता है। जो पहला है बल हमें निकालना है, इसका मतलब इसमें हम विपरीत दिशा में बल लगाया गया होगा ब्रेक के रूप में, तो बल निकालना है पहला केस, ये निकालना है। और दूसरा हमें इसमें ये ज्ञात करना है कि कितने समय में रुक जाएगी, टी निकालना है, टी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य होगा इसमें हम क्या निकालें, त्वरण निकालें। तो देखिए पहला पार्ट करने के लिए v ये लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे 0, ये 10 × 10 प्लस 2 इंटू a इंटू s 25। तो a बराबर जो होगा वो -100/50, ये हो गया -2 मीटर प्रति सेकंड मंदन होगा, तभी तो ये हमारी कार जाके रुकेगी। तो आरोपित बल जो होगा ये होगा m इंटू ए बराबर m 2500 इंटू, अगर माइनस चिन्ह लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस न्यूटन बल। और इस अगर हम खाली यूं लिखते हैं न्यूटन बल गति के विपरीत दिशा में। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह हमारी दिशा को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसका ये दूसरा पार्ट भी निकाल लिया। और अब पहला पार्ट निकल गया। अब बात आती है समय कितना होगा। ये हमने इतने न्यूटन का बल लगाया तो समय भी निकाल लेंगे। समय यहाँ से सीधा सा सूत्र लग जाएगा, सेकंड v इज इक्वल टू
u प्लस AT। ए हमने निकाल लिखा है 0, यह है 10 प्लस ए है -2 इंटू टी, तो टी बराबर 10/2 बराबर 5 सेकंड में ये हमारा पिंड है वो रुक जाएगा, आगे जाकर के रुक जाएगा 5 सेकंड में। इसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेके हम चल रहे हैं। ये इस तरह के आपने 9th में भी पढ़े होंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 5 सेकंड के लिए कोई बल कार्य करता है। देखिए देखिए 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, ये 10 किलोग्राम का एक पिंड है, इस पर एक कार्य करता है, बल कार्य करता है 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए कार्य करता है। टी बराबर 8 सेकंड। के लिए कार्य करता है। इसमें ये हमें बताना है कि इस पर 80 मीटर की दूरी, ये 80 मीटर की दूरी तक ये कार्य करता है। और 80 मीटर की दूरी और पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात करने। बल के कार्य करना बंद कर देने के बाद 5 सेकंड में 80 मीटर दूरी तय करता है। देखिए यहाँ तक बल लगाया जाता है, यहाँ तक, और उसके बाद ये 80 मीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट फिर समझ लीजिए। 10 किलोग्राम का पिंड पर 8 सेकंड के लिए बल लगाया जाता है, बल के कार्य करना बंद कर देने के बाद पिंड 5 सेकंड में 80 मीटर दूरी तय करता है। बंद कर देने के बाद पिंड 5 सेकंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात करिए। देखिए इसमें हमें पहले त्वरण निकालना है। यहाँ पे हमारा प्रारंभ में वेग है हमारा u बराबर 0 है, ठीक है। और 8 सेकंड तक बल लगाया गया इस पर, 8 सेकंड तक बल का 10 किलोग्राम है, 8 सेकंड तक बल लगाया गया, u 0 है। तो इसमें हम पहले क्या लेंगे, माना इसके ऊपर बल F लगाया जाता है, माना पिंड पर बल F लगाया जाता है। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, त्वरण FA बराबर F/10 मीटर प्रति सेकंड पर, इतना होगा, ठीक है। अब इसमें हम आगे देखते हैं, इसमें आगे का जो ये कितने सेकंड तक लगाया जाता है, 8 सेकंड बाद। तो 8 सेकंड बाद हम इसका वेग निकाल लेते हैं। यहाँ पे वेग कितना होगा, 8 सेकंड बाद वेग इस सूत्र से B = U + AT। तो ये 0 + A होगा F/10 × 8। तो ये V बराबर हो जाएगा, काट दीजिए, 4/5, तो 4/5 F मीटर प्रति सेकंड। इतना इसका वेग हो गया। इसके बाद ये कितने समय तक चलता है, 5 सेकंड तक। अगले के बाद इसका वेग 0 हो जाता है, यहाँ तक। बल यहाँ पे हटा लिया, यहाँ पे तो बल लग रहा था, यहाँ पे बल हटा लिया, बल हटा लेने पर अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे मंदन पैदा होगा। ये इस वजह से यहाँ पे वेग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है।
यहाँ पे वेग था ये 4/5 5f, और यहाँ पे वेग 0 हो जाता है। समय कितना लगता है? समय लगता है हमारा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और अगले 5 सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर। देखिए फिर समझ लीजिए, इस पिंड पर प्रारंभ में इसका वेग 0 था, इस पिंड पर बल लगाया गया 8 सेकंड तक, इसने वेग प्राप्त किया, और वेग प्राप्त करने के बाद इस पर हमने बल हटा लिया। बल हटाने के बाद ये घर्षण के कारण कितनी दूरी चलने के बाद, 80 मीटर की दूरी चलने के बाद इसका वेग जो है वो 0 हो जाता है। तो देखिए अब हम सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र, इससे अगली जो गति होगी इससे v² इक्वल टू u² प्लस इससे s, ये वाला लगा लेते हैं, s इक्वल टू ut, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब देखिए इसमें देखिए, इसमें हम मान रख देंगे 80 बराबर f है हमारा, u है 4/5 f इंटू t है 5 प्लस 1/2 इंटू a इंटू t है 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ से ये जो चीज़ निकल के आएगी वो, यहाँ पे ये चिकना है, इस खंड में बल 0 आता है, यहाँ पे त्वरण भी 0 होगा, तो ये चीज़ जो होगी वो 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। तो इस वजह से हमारा f कितना निकल के आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो f बराबर आएगा 80/4 बराबर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर 20 न्यूटन का बल लगाया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें बहुत अच्छा, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था और इसको आपने समझ, यहाँ पे हमारा जो बल है वो 0 हो जाता है, यहाँ पे F0 इस भाग में 0 होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने का आप प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है कि 5 किलोग्राम का एक पत्थर 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिराया जाता है। मीनार के तल पर पहुंचकर रेत में 1 मीटर की दूरी पर जाके धंस जाता है, रुक जाता है। तो पत्थर को रोकने के लिए रेत द्वारा लगाया गया बल तथा अवरोधी बल और तथा लगा हुआ समय ज्ञात करना है। देखिए ये यहाँ से पत्थर गिराया गया तो u इक्वल टू 0 होगा, और ये यहाँ तक आया और यहाँ पे रेत है, और यहाँ पे आकर के, यहाँ पे इसका कुछ न कुछ वेग होगा, और यहाँ पे आकर के वेग फिर 0 हो गया। तो ये रेत ऊपर की तरफ बल लगाएगा, बल भी इधर ही की तरफ होगा और मंदन भी इसकी तरफ हो गया, त्वरण भी हमारा इसकी तरफ होगा। तो अब यहाँ पे जो त्वरण यहाँ से यहाँ तक A से B तक ये ऊर्ध्वाधर तल में गति होगी, तो यहाँ पे A बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा, ये जो G के बराबर होगा जी। तो सबसे पहले हमें इसकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है 50 मीटर। M बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, M बराबर 5 किलोग्राम, और ऊंचाई H बराबर दी हुई है 50 मीटर, 50 मीटर दी हुई है, ठीक है। और ये 1 मीटर की दूरी तक, ये नीचे जाता है, वो 1 मीटर की दूरी तक जाकर धंस जाता है, रुक जाता है। तो पहले हमें यहाँ पे वेग निकालना है, यहाँ पे हम वेग निकालेंगे। तो देखिए B पर जमीन से टकराते समय वेग, जमीन से टकराते समय वेग, टकराते समय वेग, इसमें हम निकाल लेंगे v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v इसका निकालना है,
यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 50। तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 98 इंटू 10। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 980 और v इज इक्वल टू अंडर रूट 980 मीटर प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड। इसको हम निकल लिया 980। अगर इसको आप थोड़ा सरल करें तो इसके खंड कर सकते हैं 7 गुणित 20। तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे अब यहाँ से रेत के अंदर गति देखिए, रेत के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पर वेग 0 हो जाता है। फिर हम सूत्र लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, चाहे v डैश यू डैश ले लीजिए, ये 0 हो जाता है। प्लस इससे बात नहीं बनेगी, ये वाला सूत्र लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए यहाँ पे जाके 0 हो जाता है, तो 0 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 980 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 1। तो ये लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 980 बराबर 2 इंटू ए। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 490 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या प्रकट करता है कि जो गति हो रही है उसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो बल का जो मान आएगा वो इसमें हम क्या करेंगे, द्रव्यमान में गुणा कर देंगे, तो ये हमारा बल आ जाएगा। बल कितना होगा, बल होगा हमारा F बराबर m इंटू ए, और m कितना है इसका 5 इंटू माइनस 490। तो ये इसको गुणा करेंगे तो 5 5 45 और 5 चौक 20 और 4 24 न्यूटन। माइनस चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि इसका जो बल लगाएगा वो गति के विपरीत दिशा में होगा। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आया। इसमें एक बार फिर देख लीजिए, बल त्वरण हमारा 490 हो गया, और जो बल होगा अच्छा ठीक एक चीज़ और है इसमें भार भी इसका कार्य करेगा। इसको थोड़ा संशोधित कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना होगा, F माइनस एम जी इज इक्वल टू, इसमें भार नीचे की तरफ कार्य करेगा, तो F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो इसमें जो वो निकल के आएगा वो होगा, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, 5 जी प्लस ए और 5 ये 9.8 प्लस ए होगा 490। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा लगभग 2499 न्यूटन या 2500 न्यूटन होगा, लगभग 2500 न्यूटन। अब बात आती है इसमें समय कितना लगेगा। तो समय के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे अंडर रूट 980 और प्लस ए है 7 अंडर रूट 2 20, 7 अंडर रूट सॉरी ए था 490 माइनस का इंटू टी। तो टी आ जाएगा अंडर रूट 980 बटे 490। इसको हम जब सरल करेंगे तो ये लगभग 0.64 सेकेंड आएगा।
तो देखिए ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और इसमें आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक वीडियो और दूंगा जिसमें आपको अगले न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। धन्यवाद।